जय भीम साथियों। आज हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात पोरबंदर से लेकर असम कामरूप तक, इस देश में डेमोग्राफी में तरह तरह की जातियां, हजारों जातियां, धर्म, रस्मों रिवाज वाले लोग रह रहे हैं, जिनको संवैधानिक नजरिए से किसी को अनुसूचित जाति वर्ग कहा जा रहा, किसी को अनुसूचित जनजाति कबीले कहा जा रहा, किसी को पछड़ा वर्ग कहा जा रहा, किसी को धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम दिया जा रहा, किसी को जनरल वर्ग सवर्ण जातियां बोला जा रहा। आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति वर्ग, एससी शेड्यूल कास्ट की, कि देश की राजनीति में उनका रुतबा क्या है, उनका स्थान क्या है। वो आज आजादी के 75 वर्षों के बाद, आफ्टर द 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कहां स्थान रखते हैं, कहां आज उनका रुतबा है। तो जब एक एक स्टेट को लेंगे, प्रमुख जो स्टेटें हैं भारत की, वीडियो लंबी होगी, थोड़ी कम रह जाए, छोटी रह जाए, उसलिए कुछ बड़ी स्टेटों को कंसिडर किया गया, अलग अलग चेहरों को कंसिडर किया गया। हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता की पदवी, भारत रत्न की पदवी, और इस देश के दलितों पछड़ों की आजादी मुक्तिदाता उनको कहा गया। आजादी से पहले कांग्रेस और गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं जब सेपरेट इलेक्टोरेट लाया, जब मैं डबल वोट का राइट शेड्यूल कास्ट के लिए लाया, तो कांग्रेस और गांधी ने पूना पैक्ट के माध्यम से ये सारी की सारी चीज खत्म कर दी गई। और बाबा साहब के शब्द हैं कि मैं बर्तानिया से रस का भरा हुआ फल लाया, वो रस गांधी और कांग्रेस ने चूस लिया, छिलके मेरे और मेरे समाज के मुंह पर मारे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का दर्द था। वो रस क्या था, वो छिलके कौन है, आज ही बात करेंगे आपके बीच में। हर स्टेट वाइज शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, इस देश का 1/5 जो पार्ट है वो शेड्यूल कास्ट, जिनकी पॉपुलेशन 2011 की जो मर्दमशुमारी है उसमें 16% से ज्यादा है, 17% को टच कर गई। 2026 से पहले पहले सेंसस आएगा, नया सेंसस आएगा, 15 साल के बाद सेंसस आएगा। उस सेंसस में ये पॉपुलेशन पूरे भारत की पॉपुलेशन का 20% को टच करेगी, ऐसा अनुमान है, ऐसा पूर्व अनुमान है। तो इतने बड़ी आबादी में राजनीतिक तौर पे जिनको संविधान की 340 धारा, 41 धारा, 342 धारा में, ये जो डेमोग्राफिकली ये वर्ग है, ओबीसी 340 धारा में राइट मिले हैं, शेड्यूल कास्ट 341 धारा में राइट मिले हैं, शेड्यूल ट्राइब 342 धारा में राइट मिले हैं। उनके कौन नेता हैं, उनकी सीटें रिजर्व हैं, उनके एमपी एमएलए पंच सरपंच हर जगह पे उनको, उनमें से नेता बने। कितने लोग नेता बन के निकले आजादी के 75 वर्षों में, और जितने निकले कितने अपने समाज की बात करते हैं, अपने शेड्यूल कास्ट समाज की बात करते हैं, जो सदियों से वंचित है, सदियों से पछड़ा हुआ समाज है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पंजाब। पंजाब, भाई पंजाब, मैं पंजाबी हूं इसलिए पंजाब? नो, इसलिए पंजाब के देश में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अगर किसी राज्य में है तो वह है पंजाब। वो तकरीबन 32% के करीब 2011 की मर्दमशुमारी। आज मैं आपको 2026 का डाटा बता रहा हूं। ये डाटा 38% को 39% को टच करेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, आज के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा लोग पंजाब में शेड्यूल कास्ट है। तो उनका नेता पंजाब में कौन? पंजाब में एक नेता पैदा हुआ जिनको दूसरा अंबेडकर कहा गया, मान्यवर साहब काशीराम जी, जिन्होंने इस देश की सबसे बड़ी 3रे नंबर का राजनीतिक नेशनल पार्टी खड़ी की, बहुजन समाज पार्टी। साहब काशीराम कि वो कहानी आप सब लोग जानते हैं, वो जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई हर बात को देश में मनवाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, आज 25 करोड़ की पॉपुलेशन वहां पर, वहां 4 बार मुख्यमंत्री और मान्यवर साहब की उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी।
जिन्होंने वो चीजें लागू करके दी जो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे। कहां करी? उत्तर प्रदेश में। क्यों करी? सत्ता हाथ में आई, मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती थी, शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर, और आज नेशनल प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी। क्या किया? बेजमीनों को सरकारी जमीन बांट दो, बहन जी ने बांट दी। शिक्षा के लिए जब हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले, अयंकाली जी केरला में, छत्रपति शाहू महाराज महाराष्ट्र में, फूले साहब महाराष्ट्र में, बाबा साहब स्कूल पे स्कूल खोल रहे थे, तो बहन कुमारी मायावती जी इस संघर्ष के 100 साल के बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी खोल रहे थे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, अलग अलग नाम से यूनिवर्सिटी। तो बहन मायावती का जो राजकाल था वो वैसा राजकाल था जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। इसके पहले जो लीडर अलग अलग पार्टियों में पैदा हुए, आपको उनका एनालिसिस करना है कि वो कहां खड़े हैं। पंजाब में जब बहुजन समाज पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव तक, इन 2.5 साल के पीरियड में बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन पंजाब में खड़ा किया, रिजर्वेशन को लेके, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर, हर तरह के उन्होंने छोटे छोटे मुद्दे उठाए। देश के एक ही एक जो सूबा था जिसमें कांग्रेस दबाव में आई, एक दलित राजनीति खड़ी हुई, हर पार्टी दलित दलित करने लगी, तो कांग्रेस ने दलित राजनीति को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने अपने में से अपना ही लीडर, कांग्रेस का लीडर, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से संबंधित चरणजीत चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसको बाद में पैरों की जूतियां तक कहा गया कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा, कि पांव की जूती सर पे बैठा ली, इसलिए कांग्रेस हार गई। यह दलित राजनीति की, दलित नेताओं की, मैं एक तरह से यह शब्द बरतूं कि उनकी अलग अलग पार्टियों में औकात क्या है, तो ये औकात है। वो 3 महीने के अपने कार्यकाल में एक भी शेड्यूल कास्ट कोई काम ऐसा मार्का नहीं करके गए, जैसे 4.5 महीने में बहन कुमारी मायावती जी ने 1.5 लाख गुंडा जो जुल्म करता था जेलों में फेंक दिया, लाखों एकड़ जमीन भूमि थी वो दलितों में बांट दी। चरणजीत चन्नी जी ऐसा कोई भी काम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जो अनुसूचित जाति की प्रॉब्लम्स हैं, उनके अलग से वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम पे आधार पे अगर किसी ने काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और पंजाब में दूसरे लीडर थे चौधरी फैमिली, 18 उस घर के 18 लोग, कांग्रेस ने आजादी के 75 वर्षों में 18 बार एमपी एमएलए की टिकट दी, कोई एमएलए बन रहा, कोई एमपी बन रहा। गुलवंता सिंह चौधरी, सुंदर सिंह चौधरी, गुलवंता सिंह चौधरी, जगजीत चौधरी, ये चौधरी वो, ये चौधरी वो चौधरी। तो चौधरियों ने दलित समाज के चौधरी तो थे, लेकिन कांग्रेस से कोई काम ना करवा सके, अपनी पार्टी कांग्रेस से वो कोई काम ना करवा सके। जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए, वहां सोशल जस्टिस, सोशल चेंज, कोई मूवमेंट नहीं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, बीजेपी का एक लीडर सुरेश, कांग्रेस का एक लीडर सुरेश, एक एमपी एक एमएलए। और हिमाचल प्रदेश में दलितों के साथ जितना अन्याय, आज भी उनके शादी भोग टेंट अलग लगते हैं, लाइन अलग लगती है, आज भी उनके साथ छुआछूत बड़े पैमाने पर है। आज भी दलित मंदिरों का पुजारी देवभूमि पे, देवों की भूमि पे दलित पुजारी नहीं बन सकता। देव वर्सेस दलित, आज भी वो लड़ाई, वहां पर दलित को अछूत करार दिया गया। इसी तरह अगली बेस्ट, हिमाचल प्रदेश का नाम क्यों लिया? क्योंकि यहां की पॉपुलेशन 25% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट है। तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, सबसे बड़ा, 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और ये भी 24% के करीब, और 2 करोड़ 14 लाख शेड्यूल कास्ट है वेस्ट बंगाल में। 2 करोड़ 14 लाख। जिस दिन दलित 1 करोड़ इकट्ठा होकर एक सिंबल पे भूत जाएगा, वेस्ट बंगाल में शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर हो सकता है। लेकिन आजादी के 75 वर्षों में लेफ्ट भी रहा, राइट भी रहा, ममता भी रही, ये भी रहा, वो भी रहा, लेकिन दलित नहीं रहा। और वेस्ट बंगाल, जहां हरिचंद ठाकर, गुरुचंद ठाकर, नमो शूद्रा मूवमेंट, मतुआ आंदोलन, जोगिंदर नाथ मंडल, 1946 बाबा साहब अम्बेडकर की जैसौर खुलना सीट,
लेकिन दलित मूवमेंट में कोई भी दलित आंदोलन आज तक ऐसा खड़ा नहीं हो सका जो वहां पर राज सत्ता में को दलित समाज की बात कर सकता हो। इसी तरह उत्तर प्रदेश, सावका श्रीराम, बहन कुमारी मायावती जी, दोनों एक साथ चले 1977 से, और ऐसा चले कि पूरे देश के दलित समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत मूवमेंट जो खड़ी की गई वो उत्तर प्रदेश में खड़ी की गई। उसको रोकने के लिए कांग्रेस कभी वहां पीएल पूनिया लाती है, कभी कांग्रेस वहां पे बीजेपी वहां पे उदित राज को लाती है। अभी आजाद समाज पार्टी करेंगे क्या? क्या बहन जी जितना 11 लाख एकड़ भूमि जमीन को बांट सकते हैं? क्या वहां पर 12 यूनिवर्सिटियां गुरु महापुरुषों के नाम पे बना सकते हैं? क्या ये लोग वहां पे संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, संत गौतम बुद्धा नगर, ऐसे जिले महापुरुषों के नाम पे, शहीद उधम सिंह नगर, ये जिले बना सकते हैं? ये लीडर जिनके नाम ले रहा हूं, आप कह रहे हैं कि दलितों के ये हमारे लीडर हैं, ये 1.5 लाख गुंडा जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने उठा के जेलों में फेंका, क्या ये फेंक सकते हैं? इसी तरह से आप हरियाणा में आए, हरियाणा में 2 लीडर, कांग्रेस का अशोक तंवर और शैलजा कुमारी जी बड़े चेहरे हैं। और शैलजा कुमारी को आज से 5 दिन पहले कांग्रेस के साबका मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मौजूदा भावी मुख्यमंत्री, वो हुड्डा हुड्डा करके है फैमिली, उसकी रैलियों में ये पूरे जोर से ये नारा लगा कि शैलजा जी के बारे में अपशब्द, जाति सूचक शब्दों की बरतों की गई। अब मैं बोल भी नहीं सकता, बोलने को दिल तो मेरा कर रहा कि मैं बोल के बता दूं कि कैसे आपको एक दलित को कभी चमार कहा जाता, कभी चमारी कहा जाता, कभी कुछ कहा जाता। अब हम तो ये भी नहीं बोल सकते। और दूसरे लीडर अशोक तंवर जी, वो सारी उम्र कांग्रेस में, अब बीजेपी में चले गए। तो क्या ये लीडर आपके लिए माननीय बहन जी की तरह 11 लाख एकड़ जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, ये बांटेंगे? ये बनाएंगे गुरु रविदास नगर, ये बनाएंगे संत कबीर नगर, ये बनाएंगे शहीद उधम सिंह नगर, ये बनाएंगे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, ये बनाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर, ये नहीं बना सकते। अगर कोई किसी ने बनाया तो एक ही प्रदेश था, एक ही प्रदेश के दलितों की राजनीति थी, वो थी उत्तर प्रदेश के दलितों की राजनीति, जिन्होंने दलित को कंसेप्ट को बहुजन में ब्रॉड कर दिया। अगली स्टेट, नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा के बाद। हरियाणा में 51 लाख शेड्यूल कास्ट है, 20% की वृद्धि है। तमिलनाडु आता है, 1.5 करोड़ के लगभग एससी पॉपुलेशन है वहां पे, 1.5 करोड़, 1 करोड़ 44 लाख तो 2011 में थी, और 20% की पॉपुलेशन है वहां पे भी। और हर साल तमिलनाडु में 2000 के लगभग एट्रोसिटी होती है शेड्यूल कास्ट पे। एक दिन में कम से कम 7, कभी किसी की पिटाई हो गई, किसी का रेप हो गया, कभी रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सुसाइड कर गया, कोई नहीं पूछ रहा। यहां तक के बहुजन समाज पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट था, आज से 4 महीने पहले एडवोकेट के आर्मस्ट्रांग को गोली मार दी गई, कौन पूछ रहा? इतना दलित को पछाड़ा गया। देवदासी प्रथा है कहां पे? इन्हीं मंदिरों में तो है। जिन मंदिरों में बहु बेटी दलित की वैश्या बना के रखी जाती है, ये आज तक भी हम झेल रहे हैं दंश, दर्द। और वहां पर एक पार्टी है बीसीसी, ऐसे पैंथर लिबरेशन पैंथर पार्टी, उसका ऐसा करके ना, जो इंग्लिश वर्जन है। तो वो पार्टी अभी डीएमके से गठबंधन करके लड़ी, 4 एमएलए 2 एमपी पहली बार आए हैं, इतने लोग पहली बार आए हैं, और सत्ता में डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें भी मंत्रिमंडल में ले लो स्टालिन जी से। मतलब दलित राजनीति में भिखमंगा बना के रख दिया गया। और पहली बार उनको बीएलसीसी, जो बीसीसी पार्टी है, 2.5% सिर्फ वोट पड़ी है। कौन पूछ रहा, कौन बताएगा? अगली पार्टी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए, यहां भी पॉपुलेशन 16% के करीब है, तो मैंने इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया, मतलब ज्यादा सर्च नहीं किया। उत्तराखंड आ जाते हैं,
18%, 19% वोट है शेड्यूल कास्ट। लीडर कौन वहां पे? बीजेपी का, जिसका नाम अजय टमटा जी, 2 बार एमएलए रहे, 3 बार एमपी रहे। किसने सुना नाम? दलित के किस घर में उसका नाम है? साहब कांशीराम का नाम हर घर में है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हर दलित के घर में है। बहन कुमारी मायावती जी का नाम हर दलित के घर में है। तो जब वोट डालनी, वोट पड़नी, तो टमटा जी चाय पी के गए, टमटा जी खाना खा के गए। क्या वो आपके समाज के, आपके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं? मुफ्त शिक्षा? क्या आपके बच्चों के लिए रोजगार का प्रबंध वैसे कर सकते हैं जैसे माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पेशल अभियान चला के बैकलॉग खत्म कर दिया, लाखों की नौकरियां भर दी? कौन जान रहा है इनको? लेकिन हर क्षेत्र में 129 लोकसभा की रिजर्व सीटें, 4000 के करीब एमएलए की रिजर्व सीटें, नहीं ये तो हमारा आदमी है, वोट डालेंगे। अपनी बड़ी बात को आप खुद ही छोटा कर देते हैं। राजस्थान 17%, 18% के करीब वोट है। वहां पर कांग्रेस ने किसी जमाने में शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर बनाया जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया को इस कारण से इंदिरा गांधी जी ने, प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सर्वोसर्वा थी, इंडिया इज इंदिरा था उस समय, और सब मदर इंडिया बोलते थे उसको। तो उसने इसलिए उतार दिया कि उसने एक कवित्री को यह बोला, कवित्री, कवि, पोएट, उसको यह बोला कि कवित्री जी आपकी बातें, आपकी कविता हमारे समझ में नहीं आती, को ठीक सा लिख लिया करो कि आम पब्लिक के पल्ले में भी पड़ जाए। इस सिर्फ एक लाइन बोलने के कारण मंच से उसको सीएम की कुर्सी से उतार दिया था। यह दलित की औकात है देश में। कभी कहानी भी सुनाऊंगा इसकी आने वाले समय में। एमपी एमएलए बनाएंगे, आपको गवर्नर भी बनाएंगे, राष्ट्रपति भी बनाएंगे, लेकिन औकात क्या रहेगी? पोस्ट विदाउट पावर। पोस्ट विदाउट पावर है दलित इस देश में। अगर इस देश में कोई दलित पोस्ट विद पावर आया तो उसका नाम था बहन कुमारी मायावती जी। तो राजस्थान में गुज्जर, जाट, मीना जो सब लगे हुए हैं, रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर। और वहां पर एक पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, जिसको बाप बोलते हैं, बीएपी। उनका भी एक एमपी बना, राजकुमार राउत। कौन जान रहा देश में? कौन पूछ रहा देश में? देश लेवल का मुद्दा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब पार्लियामेंट खड़ा करेगी कि संविधान को खत्म कर रहे हैं, तो आप तो कहेंगे राजस्थान वाले, ये राउत हमारा नेता राजकुमार। ठीक है भाई, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन देश लेवल की राजनीति की जब जरूरत पड़ेगी तब कौन आएगा? तब कौन आएगा आपकी बात करने? पार्लियामेंट में कौन बोलेगा? आप एकजुट, एक बहुत बड़ा आपका 100-250 एमपीओं का एक संगठन हो। मान्यवर साहब क्या कहते थे कि जिस दिन मेरे पास 55 एमपी आ गए उस दिन मैं पार्लियामेंट का चलना, देश का कारोबार बंद करा दूंगा, क्योंकि देश के संविधान में लिखा कि 1/10 जिस दिन किसी भी सदन में एमएलए या एमपी अपनी बात करने के लिए खड़े हो गए 1/10, तो उस दिन सदन को सारा कारोबार बंद करना पड़ेगा। तो आप एक जता रहे, टमटा जता रहे, राउत जता रहे, ये आजाद जता रहे, ये मूछों वाला को जता दिया, किसी को कांग्रेस ने खड़ा किया, किसी को बीजेपी ने खड़ा किया, और आपने अपनी शक्ति बांट ली। तो वो शक्ति किसको देनी थी आपने? ये फैसला आपने करना है। तो इसी तरह बीजेपी के वहां पर अर्जुन मेघवाल जी हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, एमपी रहे। कौन जान रहा भाई? आपके समाज की बात कब करेगा वो अपने पार्टी के अंदर बैठ के? कब उसका बयान आया पार्टी के? SC/ST का एक्ट चेंज कर दिया गया 2018 में। कौन बोला? कोई नहीं बोला, ना टमटा बोला, ना मेघवाल बोला, न। तो इसलिए इसी तरह महाराष्ट्र में आइए, शेड्यूल कास्ट वोट 12% के करीब है। 1,32,00,000 शेड्यूल कास्ट है वहां पे, सबसे बड़ी पॉपुलेशन महाराष्ट्र की। आंदोलन इतने दलितों के चल रहे हैं कि ईंट उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आंदोलन ईंट के ऊपर चढ़ के बैठा। ये मेरा रिपब्लिकन, ये मेरे रिपब्लिकन, ये मेरा रिपब्लिकन, ये मेरा अम्बेडकरवादी, ये मेरा ये।
तो भाई घर घर आंदोलन खड़ा कर दिया, घर घर राष्ट्रीय प्रधान खड़ा कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी के आज 40 टोटे हैं वहां पे, और सबसे बड़ा टोटा रामदास अठावले जी चलाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में अम्बेडकर। तो पार्लियामेंट में आपने सबने उनका सुना, कविता सुनाता है, दिमाग का दही कर देता है। ना इस सिर की बात, ना उस पांव की बात। और मुद्दों पे, कभी संघर्ष के मुद्दों पे बीजेपी के साथ गठबंधन है पिछले 10 साल से। बहुजन वंचित अघाड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर की फैमिली के 3 लोग हैं वहां पे, आज तीनों ब्रदर हैं। एक ने बहुजन वंचित अघाड़ी बना रखा, प्रकाश अम्बेडकर, उसका भाई नंदराज रिपब्लिकन सेना बना रखी, उसका अगला जशवंत भीमराव, उसने ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी बना रखी, और तीनों ने अपने अपने संगठन बना रखे। अकोला से प्रकाश अम्बेडकर जी खड़े, 2,75,000 वोट लेके हार गए। दूसरा आनंदराज अंबेडकर खड़ा हुआ अमरावती से, उसको 18,000 वोट पड़े। तीसरा बोला कि मैं नई भूमि पे काम करता हूं, जशवंतराव अंबेडकर, वो होशियारपुर आ गया लड़ने पंजाब में, उसे 1,041 वोट पड़ी, जुलूस निकाल के रख दिया। और कांग्रेस के पास वहां पर सुशील कुमार शिंदे जी हैं, उसकी बेटी परिणीता शिंदे जी हैं, आजकल मेंबर पार्लियामेंट है जंगस्ट, एमपी एमएलए भी रहे वहां। तो क्या देश लेवल का कोई आंदोलन, देश लेवल की कोई आवाज ऐसे बिखर के कैसे खड़ी करोगे आप? किसी एक को तो नेता मानो। तो आज इन सब दलों में आज सबसे बड़ा जो नेता है वो आज के दिन माननीय बहन जी के बराबर का, माननीय बहन जी के कद का कौन है? यह बात मेरी आप पब्लिक को है। आप जो जय भीम कर रहे हैं, नमो बुद्धा कर रहे हैं, जो अब जय गुरु रविदास कर रहे हैं, जय कबीर कर रहे हैं, चाहे सतनामी कर रहे हैं, आप ये बातें आप लोगों के लिए है। उड़ीसा, कर्नाटका में आइए, कर्नाटका में कोई भी बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है शेड्यूल कास्ट लेवल। एक डीएसएस जो 1975 में बनी थी, दलित संघर्ष समिति, ये चलाती है, कहीं गिनती में नहीं। पिछले समय में कर्नाटका में, बंगलुरु में बहुत बड़ा इन्होंने भी कट किया था। कौन पूछ रहा, कौन जान रहा? ये औकात है कर्नाटका में कि 7 टाइम का एमपी है, एक 7 बार एमपी बन रहा है लगातार। उसका नाम है रमेश जिगा जिनेगी। ऐसे नाम बोलने में गलती हो सकती है, उसके लिए माफी चाहता हूं। रमेश जिगा जिनागी, 7 बार का एमपी। तो वो अपनी पार्टी बीजेपी पे ये कह रहा कि आपने सवर्णों को तो केंद्रीय मंत्री बनाया, लेकिन मुझे दलित को नहीं बनाया। क्या मैं कम हूं इनसे, जो एक बार में जीते वो मंत्री बना दिए, कैबिनेट में ले लिए? मैं 7 बार का जीत रहा, मुझे क्यों नहीं बनाया? और उड़ीसा में पटनायक फैमिली और उड़ीसा का कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं जो सोशल जस्टिस, सोशल चेंज पे बात करती हो। दिल्ली बर्निंग इशू चल रहा, आतिशी जी मुख्यमंत्री बनाए गए, तो आतिशी से सीनियर तो वहां राखी बिरला शेड्यूल कास्ट बैठी थी। वहां शेड्यूल कास्ट सोमनाथ भारती बैठा था, एडवोकेट है। वहां पर वो राजेंद्र पाल गौतम तो चलो अब हर घर का ही मेहमान हो गया। कांग्रेस में मुझे लगता चला गया अभी पिछले दिनों में। पहले आप में था, उससे पहले हो सकता किसी और पार्टी में रहा हो। ये वो बात करेंगे बाबा साहब, ये संदीप वाल्मीकि जी जय भीम, ठेकेदार मैं बड़ा। बीजेपी में गया, सुबह गया, शाम को निकाल दिया उन्होंने सुबह लिया बीजेपी ने, शाम को निकाल दिया। और ये नेता इनकी अपनी पार्टी में कौन पूछ रहा है इनको? कहां होते ये मंच में, कहां होते हैं मंच पे? अभी दिल्ली के ये केजरीवाल जी ने स्पीच दिया, शेड्यूल कास्ट कितने बैठे थे उन 12 लोगों में? सीएम बना तो तब गिनती नहीं। कैबिनेट रैंक बने, 2 कैबिनेट रैंक थे, राजेंद्र पाल गौतम छोड़ के चला गया, एक बचा, उसका कहीं नाम निशान नहीं होता। ये क्या लड़ाई लड़ेंगे ये लोग कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है? ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? इलेक्शन से लेंगे एसडीएम, डीएम,
एसपीडी इलेक्शन से लेंगे, एसपीडीएम बोर्ड से लेंगे, सीएम पीएम, ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? ये लड़ाई लड़ेंगे? आप कहते हो नहीं हमारे घर चाय पी गए ये हमारे नेता, तो ये नेता चुप रहते हैं। जब कोई बात, जब समाज के मुद्दों की बात आती है ये नेता चुप है। रोज कौन बोल रहा, रोज कौन बोल रहा? टीवी नहीं उठा रहा, अखबार नहीं उठा रही। अगर कोई रोज बोल रहा है इस देश में आपके लिए, बहुजन समाज के लिए, दलित के लिए, तो वो माननीय बहन जी बोल रही है। बिहार, वहां बड़ी बात होती है कि जी बिहार तो बड़ा बहुजन समाज की राजनीति के लिए फर्टाइल है। वहां दलित कौन है? जतिन मांझी जी सीएम रहे, हम पार्टी बनाई, शेड्यूल कास्ट सीएम रहे। चिराग पासवान है, एमपी रहे। पशुपति पारस जी हैं। मीरा कुमार थी इससे पहले, उससे पहले मीरा कुमार का बाप जगजीवन राम था, जिसने सारी उम्र लगा दी कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात आगे ना बढ़नी चाहिए। तो ये लोग, चिराग पासवान, पशुपति पारस, इन दोनों, पशुपति पारस का भाई रामविलास पासवान, चिराग पासवान का बाप रामविलास पासवान, तो दलित राजनीति ये चलाएंगे। ये जिंदगी भर रामविलास पासवान जी सीएम नहीं बन सके। हर पार्ट मौसम विज्ञानी कहते थे, पॉलिटिकल मौसम विज्ञानी कौन है देश में? तो रामविलास पासवान। जहां फायदा मिला वहीं के हम वहीं के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम वहीं के हो लिए। तो भाई इसी तरह, और आबादी कितनी? 101 करोड़ 65 लाख आबादी है शेड्यूल कास्ट की बिहार में। 1 करोड़ 65 लाख। अरे भाई 1 करोड़ आपकी 1.25 करोड़ के करीब वोट है, और 70-75 लाख एक तरफ गिर जाओ। 70 लाख में लालू प्रसाद लीडर है, 70 लाख में नीतीश कुमार लीडर है, तो 70 लाख तुम क्यों नहीं एक पासे वन साइड में निकल जाते? 1.25 करोड़ में से आधे तो एक साइड हो जाओ। लेकिन दलित राजनीति आजादी के 75 वर्षों में अब तक का जो हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं 1 करोड़ 13 लाख शेड्यूल कास्ट है, और 15% से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो वहां एक भी मुझे शेड्यूल कास्ट लीडर, जब मैं सर्च मार रहा था तो एक प्रोमिनेंट नाम जो निकल के आया, तो वो बाल जोगी संत हमेश दास जी, ऐसे करके नाम है उनका, हमेशनाथ महाराज। भगवान वाल्मीकि महाराज का डेरा है। इसको मैंने क्यों नोट किया? क्योंकि यहां आरएसएस का मोहन भागवत जाके आया, यहां अमित शाह जाके आया, और इसको एमपी लड़ा के एमपी बनवा दिया। इतने बड़े मध्य प्रदेश में एक भी नेता नहीं। साहब कांशीराम थे, उन्होंने अपने बराबर का नेता वहां फूल सिंह बरैया बनाया। 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले 2004 में जब माननीय बहन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 2003 में, 17 सितंबर 2003 को ब्रेन अटैक हुआ साहब कांशीराम जी को हैदराबाद में, तो बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। तो फूल सिंह बरैया बीजेपी में, इन्होंने अलग से पार्टी बनाई, अभी कांग्रेस का एमएलए है। कौन पूछ रहा, कौन याद कर रहा, कौन याद कर रहा? इसी तरह छत्तीसगढ़ और झारखंड में एक भी शेड्यूल कास्ट मूवमेंट का बहुत बड़ा चेहरा कोई मुझे, क्योंकि ये दोनों में शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ज्यादा है। अब इन सारी बातों का, अब जैसे गुजरात की बात करें, नरेंद्र मोदी साहब का प्रदेश है। आप क्या सोच रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब वहां 2-3 बार सीएम बने, पिछले 96 या 5 से वहां पर लगातार बीजेपी का राज है पिछले 30 वर्षों से। तो जहां जहां बीजेपी का राज है, देश में मोदी साहब का राज है, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री, वहां क्या है शेड्यूल कास्ट की सिचुएशन? वहां पर वो जिग्नेश मेवानी था। जिग्नेश मेवानी भूल गए होंगे आप, क्योंकि जब मीडिया वारता है किसी को, एनजीओ को मीडिया वारेगा, ऐसे वारेगा भाई ये एनजीओ भर गई, ये फिर उसको एमपी एमएलए बनाएंगे, फिर उसकी बोलती बंद। वो एमएलए बन गया, पहले कांग्रेस से बना और गुम है। मणिलाल बघेला एक था वहां, पहले कांग्रेस, अब बीजेपी में चला गया। हार्दिक पटेल था वहां पर, ओबीसी का,
कौन याद कर रहा है भाई? पाटीदार अनामत आंदोलन 2015 में 22 साल का लड़का रिजर्वेशन के खिलाफ खड़ा हुआ, उसने 2017 में कांग्रेस की सपोर्ट करी, कांग्रेस ने वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया 20 में, और फिर उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कौन याद? मैं वो चेहरे याद करा रहा हूं दलित समाज को कि आप लोग नए नई वो मशरूम उठती है तो आप कह रहे हैं मशरूम बड़ी अच्छी है, तो मशरूम को तो ऐसे कोई लगाएगा, अब खत्म। और तीसरे वहां पर थे हार्दिक पटेल, जिग्नेश मवानी, एक आदमी होता अल्पेश ठाकुर, ओबीसी भाईचारे से, तो उसने ओएसएस बनाया था कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। 2017 में उसने कांग्रेस का एमएलए और 2019 में बीजेपी में चला गया, खत्म कहानी। यह दलित की औकात है देश में, देश की राजनीति में। जितने चेहरे उठेंगे उन पे दांव लगाती है कांग्रेस, उन पे दांव लगाती है बीजेपी। पहले कांग्रेस लगाएगी फिर बीजेपी लगाएगी, पहले कांग्रेस उसको समाज में गुमराह कराएगी फिर वो। इसलिए मेरा आज का जो बात है, आज की जो मेरी बात है वो इतनी ही है। ये पूरी कहानी, पूरे देश के नेताओं की कहानी, दलित नेताओं की कहानी आपके बीच में रखी। इसका एक ही मकसद था, आंखें बंद करके सोचिए बहुजन समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, आंखें बंद करके सोचो। आप संविधान की रक्षा हम करेंगे, आप कह रहे हैं नहीं राहुल ठीक है, आप कह रहे हैं राहुल ठीक है, हम नहीं कह रहे भाई, हम तो नहीं कह रहे। आप कह रहे ये चंद्रशेखर ठीक है, हम तो नहीं कह रहे भाई। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये हिस्ट्री है इन सब की। ये कुकर मुत्तों की तरह उठते हैं, मशरूम की तरह उठते हैं और खत्म हो जाते हैं, धूप पड़ी खत्म। अगर इस आंदोलन को आपको मजबूत करना है, आपको अपनी बात देश की सत्ता तक लेके जानी है, अगर आपको अपनी दीवार पे लिखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इशारा किया हुआ है कि दिल्ली पे राज करना, दिल्ली पे शासन करना, देश पे शासन करना हमारा अंतिम ध्याय है, अगर इस बात को पूरा करना है तो आप देश के शेड्यूल कास्टों को, देश पे मनुवाद राज कर रहा, देश पे सवर्ण जातियां राज कर रही, वो किसी एक सिंबल पे इकट्ठा हो रही है। पहले वो 75 साल कांग्रेस के सिंबल पे इकट्ठा थी, अब वो बीजेपी के सिंबल पे इकट्ठा है। आपके अलग अलग सिंबल है। ये पूरा देश का नक्शा आपको समझा क्या दिखा रहा? चन्नी कह रहा कांग्रेस पे आ जाओ, सुरेश कश्यप जी कह रहे बीजेपी पे आ जाओ, सुरेश कुमार एमएलए कांग्रेस कह रहा जी कांग्रेस पे आ जाओ, और ये पीएल पूनिया कह रहे कांग्रेस पे आ जाओ, उदित राज कह रहे पहले कांग्रेस पे, वहां बात नहीं बनी, अब कह रहे बीजेपी पे आ जाओ। हर नेता आपको कांग्रेस और बीजेपी, ये वो रस है जो कांग्रेस और बीजेपी चूस रही है, और छिलके बहुजन समाज के मुंह पे मारे जा रहे हैं। जे आज से 90 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, 90 साल पहले 1932 में 24 सितंबर 1932 को कहा था। हम लोग, मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में, मेरा ये मन है कि हर स्टेट की जो दलित राजनीति है वो आपके बीच में रखूंगा। उम्मीद है ये बात पूरे बहुजन समाज तक जाए। इसके लिए आपको जो चीज आपके फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।